बड़ी खबर इस वक्त की। हरदा ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जब विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई और 204 करीब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 51 गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम रेफर किया गया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है। आज हालत का जायजा लेने के लिए हरदा जाएंगे सीएम मोहन यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी हरदा पहुंचेंगे। हादसे में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर जल गए हैं। एहतियातन 100 से ज्यादा इमारतों को खाली भी कराया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हरदा सिविल लाइन थाने में ये केस दर्ज किया गया है। तो बिल्कुल कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जो फैक्ट्री मालिक था उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी जो सख्त कार्रवाइयां हैं वो और भी लोगों पर होनी है, उसका इंतजार करना होगा। एहतियातन के तौर पर 100 से ज्यादा इमारतों को खाली करा दिया गया था, वो हमने आपको कल ही जानकारी दे दी थी। और आज ही ये बड़ा अपडेट यही कि मुख्यमंत्री मोहन यादव हालात का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज जाने वाले हैं। एनडीआरएफ मलबे में दबे लोगों को निकालने में अभी भी जुटी हुई है। आज हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। 60 घर लगभग इस हादसे में जलकर राख हो गए। तो देखिए, हरदा ब्लास्ट मामले में पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के मालिकों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजगढ़ के सारंगपुर से सुमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम आईजी ने दोनों गिरफ्तारी की पुष्टि की। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक की 11 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में करीब 174 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हरदा जिला अस्पताल में 149 घायलों का इस वक्त इलाज जारी है और गंभीर रूप से जख्मी इसमें 25 लोग हैं, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। 11 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ये हृदय विदारक घटना सामने आई कल करीब 11 से 11:30 के बीच और लगातार हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से ब्लास्ट हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने त्वरित इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। वहां पर जो मंत्री थे उन्हें भेजा गया, पूरी टीम भेजी गई, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, एसडीआरएफ की टीम भेजी गई। हालांकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। करीब 174 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसे टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, और ये जो आंकड़ा 174 सोनाली हम बता रहे हैं, ये अपडेट भी हो चुका है। ये आंकड़ा 204 तक पहुंच चुका है घायलों का, क्योंकि लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जो घटना के मुख्य जो आरोपी हैं सुमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारियां होंगी? रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं और हरदा हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं। आंकड़ा 204 के करीब घायलों का पहुंच चुका है और 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि लगातार एनडीआरएफ मलबे से लोगों को निकालने में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते। तो हरदा हादसे के बाद सीएम मोहन सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सभी कलेक्टर्स को सीएम मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं। जिलों में संचालित पटाखा फैक्ट्री की जांच के उन्होंने निर्देश दिया और 24 घंटे में सीएम ने कलेक्टर से ये रिपोर्ट भी मांगी। उनका कहना कि फैक्ट्री का संचालन नियम से हो रहा है या नहीं, इस बात की जांच करें, क्योंकि संभवतः नियमों को ताक पर रखकर जब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी तभी हरदा जैसा हादसा सामने आया है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं और 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए, 24 घंटे में सीएम ने कलेक्टर्स से जांच रिपोर्ट मांगी है। फैक्ट्री का संचालन नियम से हो रहा था या फिर नहीं, क्योंकि जो लापरवाही कल देखने को मिली, मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी थी और उसी की वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 11 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। करीब 204 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ हरदा से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, 204 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कहा जा रहा है कि टीमें वहां पर मौजूद हैं। मलबे में जो लोग दबे हैं उन्हें निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं हालात का जायजा लेने। यहां पर जीतू पटवारी भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं और क्या अभी भी रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, ऑपरेशन जारी है?
देखिए 18 घंटे बीत चुके हैं और 18 घंटे बाद भी हादसे वाली जगह पर आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीरें हैं और देखिए कि लगातार जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ दिखाई देगा और जहां पानी की बौछार अभी पहुंच रही है वहां पर आपको एक जो सुतली बम है उसकी लड़ी दिखाई देगी। ये पटाखा फैक्ट्री थी और इसके नीचे ये फैक्ट्री के ऊपर का हिस्सा है जो धमाके के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन नीचे एक बेसमेंट है जहां पर भी पटाखा बनाया जाता था और उस बेसमेंट में लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की या जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें निकालने की कोशिश जब से ये आगजनी की घटना हुई उसके बाद से की जा रही है। जो घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ा है, 204 घायलों को अभी अस्पताल भेजा गया है। अधिकतर जो घायल हैं वो हरदा के जिला अस्पताल में, जो जबकि गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें भोपाल और इसके अलावा कुछ को इंदौर भी रेफर किया गया। भोपाल के हमीदिया और एम्स अस्पताल के विशेष बर्न यूनिट में इन्हें रखा गया है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और हादसे का पूरी जानकारी लेंगे, इसके साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना भीषण रहा होगा, क्योंकि ये एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी, एक बेसमेंट, एक प्रथम तल और द्वितीय तल, फिर तीसरा तल, और ये 2 ऊपर की पूरी इमारत थी वो ढह गई है। और लगातार हादसे के बाद से जेसीबी और पोकलेन की मशीनें इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रही, क्योंकि अभी जो धमाका है वो बंद नहीं हुआ है। धमाके रह रहकर इन मलबों के बीच से पटाखों के धमाकों की आवाज हम सुन सकते हैं। एक खड़ी हुई बिल्डिंग अभी आपको दिखाई दे रही है जहां पर पानी की फुहार दूसरी ओर की हम दिखा रहे हैं, ये भी बिल्डिंग पटाखा फैक्ट्री का ही हिस्सा है और यहां पर भी अगर कुछ लोग फंसे हैं तो उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में धमाके हो रहे हैं इस वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। दूसरा हिस्सा जहां पर हम आपको थोड़ी दूर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 हिस्से यहां पर हैं और दूसरे हिस्से में भी वहां पर भी पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। अब सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये है कि बेसमेंट जहां अभी टीम पहुंच नहीं पाई है, बेसमेंट में कितने लोग थे और वो निकल पाए या नहीं निकल पाए, ये अभी जो सर्चिंग है वो की जा रही है, क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती है। जब भूकंप के समय कंपन महसूस करते हैं वैसा ही कंपन लोगों को इस धमाके के बाद महसूस हुआ और लोगों के घर तक गिरे हैं, न सिर्फ 1-2 बल्कि कई किलोमीटर के आसपास। अगर हम आपको दूर की तस्वीरें भी दिखाएंगे तो देखिए सामने आसपास जो घर थे वो घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। जितना विस्फोटक बारूद रखने की अनुमति थी संभवतः उससे ज्यादा बारूद यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी 2 से 3 हादसे हो चुके हैं और कई लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक इस फैक्ट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लग पाई थी। बीच में जरूर एक बार ताला लगा, लेकिन फैक्ट्री दोबारा शुरू हुई। बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ काम करते हैं। जो चश्मदीद है, जो उस वक्त घटना के वक्त यहाँ मौजूद थे, वो बताते हैं कि करीब 300 से 400 लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों ने जान बचाई होगी और कितने लोग यहाँ फंसे होंगे, क्योंकि देर रात तक 174 मरीज जो हैं वो ऑफिशियली घोषित किए गए थे। 174 घायल हैं और इनमें से 149 घायल हरदा के जिला अस्पताल में थे, जबकि अन्य भोपाल समेत अन्य जगहों पर रेफर किए गए थे। लगातार कई जिलों की जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, न सिर्फ हरदा, देखिए हमारे पीछे आप जो विस्फोट सुनाई दे रहे हो पटाखे की विस्फोट है, पीछे एक आग अब अचानक से फिर से धड़कती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर पटाखे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जहां रेस्क्यू हो रहा है और जहां आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यहाँ की जो ईंटें, पत्थरें और मलबे हैं वो दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी। कई किलोमीटर तक उड़ उड़कर यहाँ के बारूद, पटाखे, क्योंकि सुतली बम जो बन रहा था उसके सुतली की जो एक बंडल है वो बंडल काफी दूर तक जाकर पहुंची और वहां तक आग धधकती रही। तो यह हादसा छोटा हादसा नहीं था और इस हादसे से बहुत सीख लेने की जरूरत है। फिलहाल जो कंपनी के 2 मालिक हैं, बताया जाता है कि उनकी कई और अन्य पटाखा बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इसके पहले हादसा होने के बावजूद सख्त कदम नहीं उठाए गए। जब ये कंपनी बारूद को पीसती है, बारूद पीसने के बाद जब विस्फोटक पदार्थ पटाखा या बम बनाया जाता है, उसके बाद ही हादसा बार बार देखा गया है। और अब इन 2 आरोपी जो है वो दोनों दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन राजगढ़ के सारंगपुर से पुलिस ने दोनों जो भाई हैं, क्योंकि 2 भाई मिलकर अग्रवाल बंधु जो हैं वो ये फैक्ट्री संचालित करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले की पूरी जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया, जो समिति
गृह विभाग के जो मुख्य सचिव उनकी अध्यक्षता में जांच करेगी। लेकिन जो हादसे के वक्त और हादसे के कुछ घंटे बाद तस्वीर थी, वो तस्वीर दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि सड़क जो है ये मेन सड़क से जुड़ा हुआ जगह है जो आप देख पा रहे हैं। ये सड़क है और इसके ठीक सामने फैक्ट्री थी। लोग खेतों तक उड़ उड़कर गिरे हैं। यहाँ पर जो जहां था वहीं गिरा। बाइक, कार, हर सब कुछ क्षतिग्रस्त हुई क्योंकि लोग जा रहे थे। और सवाल ये है कि आबादी वाली जगह जहां पर रिहायशी इलाका है, जहां लोग रहते हैं, वहां इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बारूद रखने की अनुमति कैसे मिली? क्योंकि अमूमन ऐसी जो फैक्ट्रियां होती हैं वो शहर से दूर संचालित होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विस्फोट हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 3 मंजिला एक बिल्डिंग गिर जाती है, आसपास के घर छत विछत हो जाते हैं, आसपास के घरों की टीनें उड़ गई हैं। अगर वो तस्वीरों में मेरे सहयोगी अतुल आपको दिखाएंगे तो देखिए छत के ऊपर की टीन तक उड़ गई है, दीवार गिर गई है, छतें ढह गई हैं। ये सिर्फ बहुत पास की तस्वीर है। 2-3 किलोमीटर के दायरे में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। लोगों के सामान गिर गए। तो यह हादसा बहुत दर्दनाक हादसा था और अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 11 पर पहुंच चुका है। 11 लोग काल के गाल में समा गए हैं। इस हादसे का गुनाहगार कौन है ये तय होना चाहिए, क्योंकि इसमें जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक्शन मोड में है, इस हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अभी जो प्राथमिकता है सरकार की वो लोगों की जान को बचाना है, लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, जो घायल हैं उनका इलाज समुचित तरीके से हो। यही वजह है कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए भी एक जो कमेटी है वो भी गठित की गई है। और आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचने वाले हैं। कल भी उन्होंने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर जो पीड़ित हैं, परिजन हैं, उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी। देखिए, अब इस घटना के बाद सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश जारी किए थे कि 24 घंटे के भीतर कलेक्टर सभी जिलों में जो पटाखा की फैक्ट्रियां हैं वो क्या नियमानुसार चल रही हैं, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं है, इसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को दें। तो आज शाम तक सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होंगी कि उनके जिले में चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो नियमानुसार चल रही थी या नहीं चल रही थी। भोपाल समेत खंडवा, सीहोर, इसके अलावा इंदौर, हरदा और जितने आसपास के जिले हैं, तमाम जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। ये सिलसिला थम नहीं रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग अभी भी बरकरार है और ये रह रहकर जो आग है वो धधक रही है। इसके साथ ही विस्फोट भी उस मलबे में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमारे पीछे धमाका हुआ, इसी तरीके से जो मलबा है जहां पर रेस्क्यू टीमें कर रही हैं वहां पर बीच बीच में धमाके हमें निश्चित तौर पर आकाश, और ऐसे में हैं। जरूरी ये हो जाता है कि बेसमेंट में भी जाकर देखा जाए कि वहां पर कितने लोग फंसे हुए, क्योंकि अभी तक आपने बताया बेसमेंट में नहीं पहुंचना हो पाया। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो तस्वीरें आकाश ने साझा की वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट के वक्त मंजर कितना भयावह रहा होगा, क्योंकि अभी भी वहां पर आग धधक रही है और विस्फोटों की छोटे मोटे पटाखे वहां पर फूट ही रहे हैं और बेसमेंट में अभी पहुंचना बाकी है।